हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो नया दिन, नई शुरुआत। कल का मैं बता दूं आपको भाई, कल हो गया एक बहुत बड़ा मैटर। जैसे ही हम उदयपुर में घुसे भाई, एक डंपर ने मेरी गाड़ी को साइड से टक्कर मार दी। मेरी गाड़ी का जो ORVM है, जो रियर व्यू मिरर होता है, वो टूट गया। अभी हम आ चुके हैं उदयपुर, साथ में घूम रहे हैं मैं और मम्मी, है ना। तो उदयपुर में अभी हम घूमने जा रहे हैं सिटी पैलेस के लिए। और फिर मैंने शोरूम पे पता किया, लोकल सेंटर है यहाँ पे उदयपुर में, लोकल डाटा का। तो भाई साहब वहाँ पे उनके पास पहली बात तो ORVM है नहीं, वो कह रहे हैं 7 से 10 दिन का टाइम लगने वाला है रियर व्यू मिरर को आने के लिए। तो इतना तो ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पे टाइम है नहीं रुकने का। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने कॉस्ट पता करी तो भाई वो निकली 20,000 रुपये, प्लस GST, लेबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो खर्चा तो आने वाला है भाई, भयंकर वाला। लेकिन कोई नहीं, चलो अब यहाँ पे आ गए, क्या कर सकते हैं। अब जो हो गया सो हो गया भाई, गलती मेरी बिल्कुल नहीं थी यार। मैं अपनी गाड़ी में सही करिए चला रहा था, वो बंदा आया नशे में या पता नहीं क्या था यार, वो उसने ठोक दिया साइड से उसके डंपर से, और मेरा रियर व्यू मिरर बिल्कुल निकल के बाहर आ गया। उसमें 360 डिग्री कैमरा होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। बाकी देखते हैं, है ना, कि अब इसको आगे कैसे हम बढ़ाते हैं और कैसे इसको आगे निकालते हैं, है ना। अभी चलते हैं सिटी पैलेस घूमने, चलते हैं और मज़े लेते हैं। सिटी तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सिटी पैलेस के लिए। सुबह मैंने आपको दिखाया था, गाड़ी में थोड़ा मैटर हो गया। मैं वाकई वापस में जब जाऊँगा होटल में तो मैं दिखाऊंगा यार, कुछ इसका करना पड़ेगा जुगाड़, क्योंकि अभी ट्रिप बहुत लंबी है जैसा मैंने बताया था, और काफ़ी सारा अभी डिस्टेंस कवर करना बाकी है। तो रियर व्यू मेरा तो ज़रूरी होता है, राइट साइड का, ड्राइवर साइड का रियर व्यू। बाकी अभी पापा पता कर रहे हैं कुछ टेप वगैरह मिल जाए। बाकी सिटी पैलेस जा रहे हैं हम, और आज राजस्थान डे है। तो राजस्थान डे के दिन जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पे, वो सारे मॉन्यूमेंट्स फ्री होते हैं, है ना। दैट्स अ गुड पार्ट। तो मॉन्यूमेंट्स में एंट्री फ्री है। आई होप सिटी पैलेस उसमें कवर्ड होना चाहिए। बाकी देखते हैं, मेरा कभी देखा नहीं हुआ सिटी पैलेस, या देखा भी होगा तो बहुत बचपन में देखा होगा, उससे पहले का मेरे को याद नहीं। बाकी मेरे पीछे जो मार्केट आप देख रहे हो, ये है बापू बाज़ार। तो बापू बाज़ार मार्केट जो है, वो मार्केट रात को खुलती है अराउंड 10:30-11 बजे तक। और सुबह के टाइम अभी बज रहे हैं लगभग पौने 11, 11। तो यहाँ पे आप मान के चलोगे सारी शॉप्स आपको बंद मिलेंगी। लेकिन हाँ, 12 1 बजे तक मेरे ख्याल से ये मार्केट खुल जाएगी। तो अगर आपको कुछ बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग सामान लेना है तो आपको तो शायद यहाँ पे नहीं मिलेगा। कुछ एक शॉप ज़रूर खुलेंगी, बट मोस्टली आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस मार्केट में आ रहे हो तो आफ्टरनून या इवनिंग टाइम पे आओ। वो बेस्ट टाइम है यहाँ पे घूमने का और एक्सप्लोर करने का, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छी लाइटिंग भी मिलेगी, क्राउड भी अच्छा मिलेगा, और शॉप से सारी खुली हुई मिलेगी, है ना। तो चलो चलते हैं सिटी पैलेस और वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। भाई साहब बहुत दूर है यार, और ये पूरे उदयपुर में कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, पड़ 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 पड़, ड्रिल मशीन, ये वो। भाई जितने भी ये टूरिस्ट वाले एरियाज होते हैं ना, अब मान के चलो इन सब में पूरे साल लोग अपने घरों को मॉडिफाई करके बेच बाच के भाई होटल में कन्वर्ट करवाते रहते हैं, रूम चलवाते रहते हैं। यहाँ पे एक ही बिजनेस चलता है भाई, पूरे साल। आप जिस भी हिल स्टेशन पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी भी ऐसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे चले जाओ, आपको सब पे एक ही चीज़ मिलेगी, कंस्ट्रक्शन। और वो भाई बिल्कुल अनप्लान्ड, अनऑर्गेनाइज होती है, और एकदम जिसे कहते हैं ना, रैंडम तरीके से बनी हुई होती है। कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं होता। टेढ़े मेढ़े घर, कहीं बालकनी निकाल दी भाई, कहीं गार्डन बना दिया, गार्डन तो बहुत दूर की बात है, दुकानें उकानें निकाल दी। तो वही चलता रहता है यहाँ पे। बाकी हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं भाई सिटी पैलेस, और दूर है भाई, गर्मी में 2 किलोमीटर चलना भाई आसान। तो भाई कुछ ऐसा रास्ता है सिटी पैलेस की तरफ चल के जाने का, और अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मिनट लगने वाले हैं यहाँ पे जाने में। बाकी देखते हैं आगे चल के कैसा है। बट यहाँ पे मार्केट आपको खुली हुई मिलेगी, बट जितना मैं जानता हूँ इसके बारे में, यहाँ पे जो मार्केट है उसमें आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी। तो यहाँ पे जो मैंने बताया, बापू बाज़ार हो गया, सूरज पोल हो गया, हाथी पोल हो गया, ये जो मार्केट्स हैं ये थोड़ी सस्ती मार्केट है। और जो सिटी पैलेस के सामने वाली ये जो लेन में जो मार्केट्स पड़ रही हैं, ये मान लो आप जैसे किसी भी जगह पे मॉल रोड होता है,
वैसे हर चीज़ यहाँ पे आपको बहुत महंगी मिलेगी। और थोड़ा सा आपको मतलब एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे थोड़ा आपको रेट ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज़ काफ़ी सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिनका आपको जो व्यू मिलेगा दूसरी साइड पे, वो लेक का व्यू मिलेगा। तो भाई सारे पैसे व्यू के होते हैं और कुछ पैसे फैसिलिटी के होते हैं, तो फैसिलिटी तो सब में बराबर ही होती है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे प्राइस बैंड है आपको होटल्स का, मान के चलो आप अगर ठीक ठाक सा स्पेंड करना चाहते हो 2,500 में मिल जाएगा आपको पर नाइट, इवन शेयरिंग बेसिस पे। बाकी भाई अपवर्ड्स जाओगे और बड़े ब्रांड में जाओगे तो 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 बड़े बड़े रेट मिल जाएंगे। बट अपने को क्या भाई, इतना पैसा होटल पे खर्च करने का कोई लॉजिक नहीं बनता जब तक कंपनी ना दे रही है। तो चलते हैं भाई, बस सिटी पैलेस पहुंच रही। तो भाई ऐसा कुछ है यहाँ पे सीन। टिकट लेने का बाद आप देख सकते हो मेरे 400 450 रुपये टिकट का रेट है यहाँ पे। और डिपेंड करता है, अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न है तो अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ेगा 300 रुपीज़ पर पर्सन। बाकी एडल्ट का है 450 रुपीज़। और गाड़ी से अगर आप आते हो तो पार्किंग भी लगभग 450 रुपये के करीब करीब पड़ेगी आपको। तो एक्सपेंसिव तो है। बाकी अंदर जाके मालूम पड़ेगा वर्थ इट है नहीं, बट आई एम श्योर कि वर्थ इट तो होगा, तभी के लोग आ रहे हैं। बट जो रेट है वो मैंने बता दिया आपको कि आज टिकट लेनी पड़ रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा है, या तो ये जो सिटी पैलेस है या गवर्नमेंट के अंडर नहीं है या तो कोई और चक्कर है, बट टिकट तो लेनी पड़ रही है यहाँ पे एज ऑफ टुडे। सो ये जी, तो टिकट ले ली। तो जी कुछ ऐसा है सिटी पैलेस का मेन एंट्रेंस, और ये है सिटी पैलेस की एंट्री। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आ गए। तो ऐसा है सिटी पैलेस अंदर से, देखिए आप सामने की तरफ, है ना। व्यू तो भाई शानदार है उदयपुर के अंदर इस पैलेस का। जहाँ तक मुझे याद है, मैं एक बार जोधपुर गया था तो वहाँ पे भी एक सिटी पैलेस है, पता नहीं कौन सा पैलेस है, मैं नाम भूल गया। आपको नाम याद हो तो मेरे को बताना यार, आई एम सॉरी। बट वो पैलेस भी बड़ा सुंदर था यार। तो ये मेरे को लग रहा है उससे भी सुंदर है। सामने जो आप देख रहे थे वो लेक का व्यू। और ये आ रहे हैं मम्मी डैडी अपने, ये आ रही हैं मम्मी डैडी, और इधर है लेक। जी तो सिटी पैलेस में एंटर कर चुके हैं, फोटोग्राफी वगैरह कर ली है भाई, थोड़ी चढ़ाई है। अगर सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे एक बगी टाइप की चलती है, ट्रेन टाइप की। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके साथ जो लोग हैं वो उसमें चलने के लिए केपेबल नहीं है तो उसको कर लें, 50 रुपीज़ उसका फेयर है। तो भाई ऐसे कुछ नज़ारे हैं सिटी पैलेस के बाहर के। और सामने बना हुआ है रेस्टोरेंट, यहाँ से हम एंटर किए थे। और ये है एंट्रेंस म्यूजियम। तो ये है भाई शाही घोड़े। सामने जो खड़े इसका नाम है नागराज। 29 जनवरी 2010 तब इसका डेट ऑफ बर्थ है। ये वाइट रंग का जो खड़ा है इसका नाम है राज मुकुट। ये 8 मार्च 2005, 20 साल पहले का भाई साहब। और ये है हंसराज 2011, 25 अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ। राज स्वरूप, अच्छा राज स्वरूप तो भाई साहब खुद ही बैठे हैं। अश्वराज, अश्वराज जो है ये भी 2005,
27 जुलाई डेट ऑफ बर्थ है, यानी 20 साल हो गए भाई साहब। 20 साल, 20 साल। ये वाले जो थे अभी है नहीं यहाँ पे। 22 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल, मतलब काफ़ी एज वाले हो गए। तो ये जो मेरे बैक साइड में आप देख रहे हो, ये जो वॉल है पूरी की पूरी क्रोनोलॉजिकल वॉर है राजपूत महाराजाओं के हिस्ट्री के बारे में, किसने कब किससे लड़ाई करी थी, कौन से मुगल को हराया था और क्या हुआ है। तो 1572 से स्टार्ट हो रहा है ऑल द वे अप टू 1955। जो राजपूत महाराजा थे महाराणा भगवत सिंह, 1955 से लेकर 1984 तक उन्होंने पे उनका राज चल रहा था। अब आई डोंट थिंक सो यहाँ पे किसी का राज चल रहा है, बट स्टिल बहुत अच्छा पीस ऑफ हिस्ट्री है जिसको आप देख के यू नो स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम राजपूत कम्युनिटी आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। बाकी अदरवाइज अगर आप नहीं भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मतलब पढ़ के कुछ सीख ही सकते हो, है ना। अभी हम चलते हैं अंदर, देखते हैं कि बाकी सिटी पैलेस के अंदर और क्या क्या है। अभी हम आ गए हैं ये आर्म्स एंड आर्मरी एग्जीबिशन सलेह खाना गैलरी के अंदर। भीड़ काफ़ी हो रही है यहाँ पे, शायद एंट्री रोक रखी है, क्या सीन है यार, लोग ऐसे ही रुके हुए हैं। देखते हैं भाई, देखते हैं, चलो। बख्तर, जिला बख्तर कवच, ओके चलो चलो। ऐसे ही और कवच भी रखे हुए हैं, देख रहे होंगे आप। ये फुल बॉडी आर्मर है भाई, जरा बख्तर चेन मेल आर्मर भाई। इसको पहनने वाले की बॉडी देखो क्या होती होगी, कम से कम ये होगा 20 किलो के करीब करीब। देखो लिखा भी हुआ है, इसका वेट है 14.64 किलोग्राम, यानी 14.5 किलो का है। ये जो गोल वाली ढाल होती है ये 2-2.5 किलो की होती है, और 1.5 किलो की ये मेस होती है। तलवार अप्रोक्सीमेटली 2 किलोग्राम्स। खंडा जो और दूसरी तरह की तलवार है 3 किलोग्राम्स, और दूसरी खंडा जो है 1.26। एरोज का जो पूरा सेट होता है 800 ग्राम, वो जो है 1 किलो का। डैगर 1.5 किलो का, और ये पंच डैगर जिसको हाथ में पहन के सीधा किसी को मार दो भाई साहब 450 ग्राम का। और उधर भी लगे हुए हैं, यहाँ भी लगे हुए हैं पूरे, मतलब इनफैक्ट घोड़े को भी इन्होंने देखो पहना रखा है ना। कि काफी सही है, तो चीजें जो हैं वो देखो भाई साहब, ओए होए होए भाई, ये है चीज तो भाई साहब। हैंड डैगर 1.5-2 किलो की भाई मेस, एक किसी को मर जाए। ये देखो भाई तलवारें, बॉडी सूट भाई, ये चीज है। मतलब सोचो 20-30 किलो का सामान अगर कोई लगा के अपनी बॉडी के ऊपर लड़ने जाएगा तो बॉडी की स्ट्रेंथ होती होगी। इसके अंदर आपको दिख रही होगी एक शेर की आकृति, और शेर ने पकड़ रखा है हिरण को। समझ जाओ भाई, समझ जाओ। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिना आर्ट के बना रखी है, मतलब हर चीज़ में बहुत बाकायदा डिज़ाइनिंग और सब चीज़ों के ऊपर स्पेशल फोकस किया हुआ। हाथी ने शेर की गर्दन को यूं पकड़ा। अच्छा, शेर ने हिरण को पकड़ा तो भाई फिर हाथी ने शेर को पकड़ लिया, हिसाब बराबर। बेसिकली ये वाली फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत डिसाइसिव और हिस्टोरिक और आइकॉनिक फोटो थी। तो क्या है, महाराणा प्रताप और अकबर की कभी डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई, बट 1576 में जब उनकी हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की मुगल से लड़ाई हुई थी, तो अकबर ने मान सिंह फर्स्ट को भेजा था
जो मेवाड़ के राजा थे उनसे लड़ने के लिए। तो ये मानसिंह फर्स्ट है, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे अंदर दुबका हुआ है। तो महाराणा प्रताप का ये जो घोड़ा था चेतक, ये सोचो आप, हाथी के ऊपर जाके इसने अटैक कर दिया था। और ये महाराणा प्रताप का भाला है जिसने मानसिंह के ऊपर अटैक किया था, और ये मानसिंह का फेस है जो छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब चेतक नीचे जा रहा था तो ये आपको हाथी की सूंड में जो छोटा सा चाकू दिख रहा है वो चेतक के पैर में लगा था, जिससे वो घायल हुआ था। लेकिन उसने घायल होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप को वहाँ से सेफ निकाला और हल्दी घाटी पूरी क्रॉस करवाई। और वहाँ से क्रॉस करवाने के बाद एक जगह है जहाँ पे चेतक चबूतरा है, चेतक ने अपनी आखिरी सांस ली। तो अगर ये नीचे चाकू ना लगाया हुआ होता तो चेतक ने और महाराणा प्रताप ने मानसिंह को उस समय मार दिया होता। तो ये बहुत आइकॉनिक फोटोग्राफ है इस जगह। नाइस। तो हम आ गए हैं अंदर। काफी सही जगह लगी है भाई। इसके बाद शायद एक व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट है यहाँ पे। देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे अंदर क्या चीज़ है। ये उससे भी छोटी जगह है यहाँ पे, लिटरली मतलब एक बंदा। Finally, before that was stuff. सारी सीढ़ियाँ तो नैरो बना रखी हैं भाई, क्या बताऊँ, हर सीढ़ी की नैरो है। मतलब निकल बोल भी नहीं सकता यार। सीन ये हो गया कि मम्मी डैडी नहीं मिल रहे, मम्मी वो पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, कह रहे हैं नीचे हैं, और नीचे तो मैं भी आ गया। मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि वो इस बरामदे में कहाँ पे है। ढूंढना पड़ेगा। इस फोन में बैटरी भी ज़्यादा नहीं बची है, 10-15% बैटरी है, मुश्किल से मिल तो जाएंगे। लेकिन सीन कुछ ऐसे हैं। ये है आपके पीछे सिटी पैलेस म्यूजियम। तो ये देखिए भाई, कितनी यूनिक पुराने ज़माने का पंखा, एकदम यूनिक। और ये उस समय का कुछ कॉन्फ्रेंस हॉल था जहाँ पे सामने राजा बैठते थे आसन। और उनका आसन है। बाकी लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा सब बाकी लोग बैठने के लिए बना रखा था। और ऊपर काफ़ी अच्छी कारीगरी कर रखी थी, एक पंखा ऊपर भी लगा हुआ है। और ये लग तो देख के ऐसे ही रहा उसी समय का, और एक बहुत ही शानदार था शैंडलियर और लाइटिंग वगैरह एक्सेट्रा। काफ़ी सही सा बना रखा है इन लोगों ने यार। ये है पुराने ज़माने का रेडियो, इसके अंदर आप अलग अलग रेडियो स्टेशंस को ट्यून करके सुन सकते थे, फ्रीक्वेंसीज दिख रही हैं आपको। और कितना सुंदर बना देते यार पहले के लोग चीज़ें, सही लग रहा है यार ये। क्योंकि तो हमने देख लिया अच्छे से सिटी पैलेस को, लगभग 4 से 5 घंटे लग गए। अब हमारा प्लान है जाने का लेक पिछोला की तरफ। तो ये जो बैक साइड में आप रास्ता देख रहे हो मेरे, ये रास्ता जाएगा सीधा सीधा लेक पिछोला के लिए। रास्ते में एक जगदीश मंदिर भी आएगा, जगदीश टेम्पल। तो अभी बस वहाँ पे जाते हैं। सनसेट होने ही वाला है, 5:20 अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं। तो आ रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरे दिन का आप फोटो करें, ना कि 5 टूरिस्ट स्पॉट या 6 टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से। क्योंकि भाई प्रैक्टिकली स्पीकिंग ना एक दिन में 12 जगह जाना पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम लगेगा, आपको हर जगह पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इसीलिए बेस्ट ये रहता है कि आप सुबह से शाम तक का रेट फिक्स कर लो, और उसमें आपके पास है कि आपको एक जगह पे कितना टाइम स्पेंड करना है और कितने टूरिस्ट स्पॉट देखने हैं। बट ज़्यादा आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसीलिए प्रेफरेबल मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन जो है ये है कि आप फुल डे का उसके साथ नेगोशिएट करके एक प्राइस सेट कर लो, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय द नंबर कि मैं 5 देखूँगा, 6 देखूँगा, 10 देखूँगा। बिकॉज आप थक जाओगे, यहाँ पे आओगे आपको पता नहीं चलेगा कब सुबह से शाम हो गई। नहीं, मेरे साथ हुआ है। तो इसी से थोड़ा ध्यान रखना। उदयपुर के रंग, संस्कृति और यहाँ के लोग
ये सब आपको अपनेपन का एक एहसास दिलाते हैं। शहर का हर कोना एक कहानी के साथ जिया हुआ लगता है। यहाँ के लोग दिल से मुस्कुराते हैं, मेहमान को मेहमान नहीं, अपने घर का हिस्सा समझते हैं। उनकी बोली में एक मीठा लहजा है और उनके रंगीले उत्सवों में अपनेपन की एक छाप है। उदयपुर सिर्फ एक शहर नहीं, एक कस्बा है जो हर आने वाले मेहमान को थोड़ा सा अपना बना लेता है। कुछ जगहें होती हैं जो बस देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। उदयपुर भी ठीक वैसी ही जगह है। वैसे तो मैं यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि क्यों उदयपुर अपना सा है।